चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, और जो भी डाउट्स हैं उनको लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये रहा थर्ड पार्ट इसका। इसमें फर्स्ट टर्म दी है, सेकेंड और थर्ड टर्म पूछिए, और फोर्थ टर्म दी है ना। तो फर्स्ट टर्म दी है 5 इसमें, और फोर्थ टर्म दी है इसमें कितनी 9 1/2। ठीक। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+3d। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 19/2। a की वैल्यू रखेंगे इसमें 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19/2 -5। तो कितना हो जाएगा ये 3d इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 19 - 5 2 10। 3d इक्वल्स टू कितना हो गया 9/2। 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो d कितना आ गया, d आ गया 3/2। ठीक है भाई, अपने पास अब d मिल चुका है हमें, तो अब जो भी पूछा है वो इजीली निकल सकता है। जैसे इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एक तो सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी a+d। a की वैल्यू कितनी है 5, और d की वैल्यू कितनी है 3/2। तो एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 5 2 10 +3, तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है। और क्या पूछा था, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a+2d। a की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2। 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 5 + 3, कितना आ गया भाई 8। आ गया समझ में। चलो इसको नोट कर लो। जैसे ही नोट हो जाए बता देना। कर लिया भाई, सबने कर लिया नोट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है -4। ठीक है। ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ये कौन सी टर्म दी हुई है, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म दी हुई है इसमें 6। तो सिक्स्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+5d। कितना हो जाएगा ये 6। a की वैल्यू इसमें -4 रख देंगे, +5d इक्वल्स टू 6। -4 को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो 5d इक्वल्स टू 6 और 4 10, या फिर d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है भाई, d की वैल्यू 2 मिल गई। कौन कौन सी टर्म पूछी है हमसे, सेकेंड टर्म पूछी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सारी की सारी टर्म सब निकल सकती हैं। जैसे बात करें अगर सेकेंड टर्म की, तो वो कितना हो जाएगा a+d। a कितना है -4, प्लस d कितना है 2, तो -4 + 2 -2। कौन सी टर्म पूछिए, थर्ड टर्म, कितनी हो जाएगी a+2d। a कितना है -4 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, तो ये हो जाएगा -4 + 4।
तो थर्ड टर्म कितनी आ गई 0। निकालेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म में -4 प्लस 3 × 2 -4 प्लस 6 कितना हो गया भाई प्लस का 2। फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म क्या है a प्लस 4d होता है ना। तो a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 8 कितना आ गया +4। समझ में आ गया भाई। बताओ जरा, सारे समझ में आ गया तो नोट कर लो इसको फिर। कर लिया भाई, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ट्राई करो भाई खुद से। देखो इसमें इस बार फर्स्ट टर्म नहीं दी है, ठीक है। सेकंड टर्म दी है 38, थर्ड टर्म पूछी है, फोर्थ टर्म पूछी है, फिफ्थ टर्म पूछी है, और सिक्स्थ टर्म दी है -22। तो जो टर्म्स दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं। जैसे सेकंड टर्म दी हुई है 38, सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी। इसकी वैल्यू कितनी है 38, ठीक है भाई। वैसे ही सिक्स्थ टर्म दी हुई है -22, सिक्स्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d। तो कितना हो जाएगा ये -22। दो इक्वेशन बनी, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो सेकेंड क्या है अपनी a प्लस 5d इक्वल्स टू -22, और फर्स्ट क्या है a प्लस डी इक्वल्स टू 38। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको भाई, माइनस माइनस और माइनस। 5d में से 4d गया, 5d में से d गया तो कितना बचा 4d, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -60/4, कितना आ जाएगा -15। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लिख दो। फर्स्ट में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी अपनी a प्लस डी इक्वल्स टू 38। तो a d की वैल्यू -15 इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 53, इधर लिख देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू जो हो जाएगी 38 + 15, जिसको बोलेंगे हम 53, ठीक है भाई। a की वैल्यू आ गई है 53। अब हमसे क्या पूछा है, मैंने बोला है कि भाई इस चैप्टर में अगर अपने पास a और d की वैल्यू है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा जाए, ठीक। चलो, तो एक तो फर्स्ट टर्म ही पूछी थी। फर्स्ट टर्म
कितनी आ गई 53। एक पूछी थी हमसे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो जाती है a प्लस 2d। ए है कितना भाई 53 प्लस डी की वैल्यू -15, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 53 माइनस 30, तो ये हो गया भाई 23। फिर पूछिए हमसे फोर्थ टर्म, कितना हो जाएगा a प्लस 3d। ए तो 53, तो -3 इंटू 15 कर देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 45, ये आ गया 8। ठीक, वैसे ही फिफ्थ टर्म पूछिए, इसको लिखेंगे a प्लस 4d, तो 53 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 15, तो कितना हो गया 53 माइनस 60, तो ये आ गया भाई -7। बताओ जरा, आ गया भाई समझ में। चलो इसको नोट कर लो। नमस्ते भाई, इतनी लेट क्यों आ रहे हो क्लास में भाई। चलो जो क्लास छूट गई उसको बाद में देख लेना जब मैं अपलोड कर दूंगा। चलो भाई, अरे समझ में आया नहीं, ये बताओ जरा। क्यों भाई देव, बासु, उन्नति, नोट कर लो इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब, और उस क्वेश्चन को तुम्हें करना है भाई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा है, हमने केवल इस चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी में nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। चलो, जब हमें लास्ट टर्म दी होती है तो उसको हम l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या an से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं लास्ट टर्म को। n दिखाता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और an दिखाता है कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें दिया हुआ है कि भाई ये एक एपी है ना। एपी क्या है ये 3, 8, 13, 18, और इस तरह से इस एपी में कोई एक टर्म आएगी 78, तो वो कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, कौन से नंबर पे आएगी, कहने का मतलब कौन से नंबर पे आएगी, ये क्या बताता है हमको, एन की वैल्यू हमसे पूछी है। और 78 को हम क्या लेट कर लेंगे कि लेट ये nth टर्म है, लेट 78 बी nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म है। इस एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है 3, इस एपी में डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 हो जाएगा, है ना, जो कि कितना हो जाएगा 5। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी लेट करी है हमने 78, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, n की वैल्यू हमें बतानी है, और डिफरेंस कितना है 5। 3 को इधर ले आओगे तो भाई 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 75, n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे आएगा डिवाइड में, n माइनस 1। 5 से कितने टाइम में कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15, तो n माइनस 1 कितना आ गया 15, या फिर n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1, कहने का मतलब ये वैल्यू आ गई 16।
तो भाई इस एपी में इस तरह से चलते जाएंगे तो 16th टर्म जो होगी वो क्या होगी 78। समझ में आया? क्यों भाई, बताओ जरा समझ में आया या नहीं? चलो नोट कर लो इसको। जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन, अरे यार, एक क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, एक क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दिया जाएगा, ठीक। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कि भाई जैसे ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये एक एपी है 7, 13, 19 और ऐसे चल के इसमें लास्ट टर्म जो दे रखी है वो 205 दे रखी है। तो बतानी है इस तरह से इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना। बीच में ये डैश डैश लगा हुआ है ना, तो मतलब ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, 7 से लेके 205 तक, ऐसे टोटल कितने नंबर्स हैं इस एपी में। तो बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और किसकी वैल्यू निकालनी है, ये बता दो मुझे। एन की वैल्यू निकालनी है ना। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ए एन की, क्योंकि लास्ट टर्म है तो ये ए एन की वैल्यू है। और फर्स्ट वाली टर्म तो भाई ए की वैल्यू होती है। अच्छा, अगर डी की वैल्यू निकाली जाए तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा 6। हमें एन की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एनथ टर्म का, ए एन। क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी दे रखी है इसमें 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है 6। 7 को इधर ले आओ तो 205 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 198 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। 6 को अपॉन में ले आओ, इधर बचेगा एन माइनस 1। 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, तो n माइनस 1 आ गया 33। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 33 प्लस 1, जो कि कितनी हो जाएगी 34। कहने का मतलब इस एपी में टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 34 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है भाई। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी यही बताना है टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से करना है, होमवर्क से करना है। ध्यान रखना, होमवर्क जिस बच्चे ने भी सेंड नहीं करा है वो मुझे आज शाम तक होमवर्क सेंड कर दे ज़रूर, वरना कल क्लास होने से पहले उसके घर ज़रूर बात कर ली जाएगी, ठीक है। आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।